नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। वंदे मातरम पर संसद में 10 घंटे। पीएम मोदी, प्रियंका, अखिलेश समेत 10 बड़े नेता, जान लीजिए क्या बोले। पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू ने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कहा कि वंदे मातरम पर बहस की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देश की भावना का प्रतीक है। अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम कोई राजनीति का विषय नहीं है और बीजेपी इसे एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। इंडिगो ने आखिर कितने यात्रियों को लौटाया लगेज। इंडिगो ने लगभग 9000 अटके हुए लगेज बैग में से आधे बैग यात्रियों को लौटा दिए हैं और कंपनी ने 1 से 7 दिसंबर के बीच यात्रियों को 569.65 करोड़ रुपए का रिफंड भी दिया है। इंडिगो वर्तमान में प्रतिदिन 1800 से अधिक उड़ानें संचालित कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी नेहरू के अपमान की एक बार में लिस्ट बना ले, बहस कर ले। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा में वंदे मातरम बहस के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी नेताओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपमान की पूरी सूची तैयार करने की चुनौती दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी वंदे मातरम पर बहस करके बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। आखिर कैसे ढह गया नक्सलियों का आखिरी किला, जान लीजिए। एमएमसी कमांडर रामधीर मज्जी आखिर कैसे टूट गया। एमएमसी जोन के दक्षिणी हिस्से का कमांडर रामधीर मज्जी अब पुलिस हिरासत में है। रामधीर के आत्मसमर्पण से एमएमसी जोन के उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्सों का अंत हो चुका है और रामधीर ने संगठन के टूटने और नेताओं के आत्मसमर्पण के कारण अपनी टीम के साथ हथियार डालने का निर्णय लिया। पाकिस्तान नहीं सुधरा है। पीओके में लश्कर फिर आतंकवादियों के लिए बना रहा है लॉन्च पैड, सबूत खुद देख लीजिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर तैयबा आतंकवादियों के लिए लॉन्च पैड बना रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पहले इन लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया था, लेकिन अब लश्कर फिर से इस काम में जुटा हुआ है। पाकिस्तान के बहावलपुर में लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की बड़ी बैठक हुई है। केंद्र ने बंगाल के 2 लाख करोड़ रुपए रोके। टीएमसी सांसदों का संसद में प्रदर्शन। टीएमसी सांसदों ने संसद में पश्चिम बंगाल के केंद्रीय फंड को रोकने का विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए फंड जारी न करने का आरोप लगाया। वहीं सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि मनरेगा के तहत 43,000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल को अभी तक नहीं मिले हैं। हम दिन रात बैठकें कर रहे हैं, पैसे लौटाने की प्रक्रिया जारी है। इंडिगो ने जारी किया नया बयान। इंडिगो ने फ्लाइट देरी और कैंसिलेशन संकट के दौरान बोर्ड की सक्रियता और नियमित बैठकें जारी रखने की जानकारी दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन कर रोजाना बैठकें कर ऑपरेशनल विश्वसनीयता और यात्रियों की सुविधा पर काम जारी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने संसद में इंडिगो के प्रबंधन में हुई लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने का संकेत दिया है। अपनी बीवी बच्चों को भारत कब भेज रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से लोग कर रहे हैं ये सवाल। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़े पैमाने पर प्रवासन को अमेरिकी सपने की चोरी बताया और आलोचना की है। जेडी वेंस की पत्नी भारतीय मूल की है और उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर विरोध और सवाल उठ रहे हैं। अब कई यूजर्स वेंस से सवाल कर रहे हैं कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को भारत कब भेज रहे हैं। वो शराब पीजिए। बिहार में शराबबंदी के बीच जीतनराम मांझी देने लगे ऐसी सलाह। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने मजदूरों के शराब पीने पर गिरफ्तारी नहीं करने की बात कही है। मांझी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि बड़े शराब कारोबारियों को छोड़कर गरीबों को ही जेल भेजा जाता है। उन्होंने महुआ और ईख से बनी हुई देसी शराब पीने का सुझाव दिया है और इसे नुकसान नहीं बल्कि फायदेमंद बताया। हमास हथियार सरेंडर करने को तैयार। आज़ाद फिलिस्तीन की दिशा में मिला शुभ संकेत। क्या इजराइल मानेगा। हमास ने इजराइल के साथ सीजफायर के लिए हथियारों के जखीरे को फ्रीज या स्टोर करने पर सहमति का संकेत दिया है। हमास के सीनियर मेंबर ने कहा कि समूह हथियारों को सरेंडर करने पर खुला विचार रखता है और दीर्घकालिक संघर्ष विराम चाहता है। इजरायली पीएम ने एक बार फिर फिलिस्तीनी स्वतंत्रता की मांगों को पूरी तरह से नकार दिया है। हाथ बांधे, बाय बाय कहा और पिता ने नहर में दे दिया धक्का। 2 महीने बाद जिंदा लौटी और बताई दर्दनाक आप बीती। फिरोजपुर में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को नहर में धक्का देकर हत्या की कोशिश की थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आरोपी की नाबालिग बेटी लौट आई और उसने पुलिस से अपील की कि उसके पिता को रिहा किया जाए। लड़की ने पुलिस से सुरक्षा मांगी और कहा कि वह रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं करती और जीना चाहती है।
अफ्रीका के एक और देश में तख्ता पलट होते होते रह गया। बागी सैनिकों ने टीवी पर कह दिया था सरकार गिर गई है। बेनिन में कुछ सैनिकों ने तख्ता पलट की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रपति पैट्रिस की सरकार बच गई और स्थिति अब नियंत्रण में है। बागी सैनिकों ने सरकारी टेलीविजन पर राष्ट्रपति को हटाने की घोषणा की थी, जिससे देश में तनाव फैल गया था। नाइजीरिया की सेना ने बेनिन सरकार का समर्थन किया और लड़ाकू विमानों से बागी सैनिकों के खिलाफ हवाई हमले किए। मध्य प्रदेश अब नक्सल मुक्त। 1 करोड़ के इनामी माओवादी लीडर रामधेर मज्जी का 11 टॉप कमांडरों के साथ सरेंडर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में माओवादी नेता रामधर मज्जी और उसके 11 कमांडर हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। रामधर मज्जी के साथ डीवीसीएम और एसीएम स्तर के कई नक्सली भी छत्तीसगढ़ के कुमाही गांव में हथियारों के साथ सरेंडर किए हैं। 3 राज्यों में सक्रिय माओवादी नेटवर्क को ये आत्मसमर्पण सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, जिससे नक्सलवाद कमजोर होगा तो ठठरी बांध दी जाएगी। कोलकाता की बाबरी मस्जिद विवाद पर बांगेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारे भगवान राम पर कोई टिप्पणी करता है तो उसकी ठठरी बांध देंगे। कोलकाता में 5 लाख लोगों ने एक साथ भगवत गीता का पाठ किया, जिसमें कई साधु संत भी शामिल थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन एकता को देश और दुनिया में शांति का सबसे बड़ा जरिया बताया। गोवा हादसा, पत्नी को बाहर धकेला, 3 बहनों को बचाने गए तो लपटों में समा गए। दिल्ली के परिवार की दर्दनाक कहानी। गोवा के नाइट क्लब में लगी आग में दिल्ली के एक परिवार के 4 सदस्यों की जान चली गई। गोवा ट्रिप पर परिवार था और वे बागा स्थित होटल में ठहरे हुए थे और क्लब में अचानक आग फैल गई। भावना की जान पति विनोद कुमार ने मुख्य दरवाजे से बाहर निकालकर बचाई। वो हादसे की एकमात्र जीवित बची सदस्य हैं। कोई उत्तराखंड से तो कोई झारखंड से, छोटे शहरों से वो गोवा कमाने आए थे, अब शव बनकर लौटे। गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाई रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की जान गई थी। आग की घटना में 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक मारे गए, जिनमें विभिन्न राज्यों और नेपाल के लोग भी शामिल हैं। 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 का इलाज अस्पताल में चल रहा है और 1 को छुट्टी मिल गई है। थाईलैंड कंबोडिया में ट्रंप का करवाया सीजफायर 44 दिनों में हो गया फेल, हवाई हमले जारी। थाईलैंड और कंबोडिया की सेना के बीच सीमा पर फिर से संघर्ष शुरू हो गया है, जिसमें एक थाई सैनिक की जान गई है। थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं और कंबोडिया ने इसका विरोध किया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर ट्रंप की मध्यस्थता में युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हैदराबाद में होंगे डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू और गूगल स्ट्रीट। जान लीजिए तेलंगाना में आखिर क्यों रखे जा रहे हैं इस तरह के नाम। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की प्रमुख सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने का प्रस्ताव दिया है। 100 मीटर लंबी ग्रीनफील्ड रेडील रोड का नाम पद्म भूषण रतन टाटा के सम्मान में रखने का संकल्प लिया गया है। गूगल स्ट्रीट और माइक्रोसॉफ्ट रोड जैसे नाम हैदराबाद में वैश्विक तकनीकी दिग्गजों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। बंगाल में 3 बाबरी की तैयारी। हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद फंडिंग पर उठे सवाल। जान लीजिए कहां बनेगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 बड़ी मस्जिदों को बनाने की तैयारी है। मुर्शिदाबाद मस्जिद की नींव रखी गई है, जहां पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मस्जिद निर्माण कार्यक्रम में अरब देशों के मौलाना शामिल हुए और एक व्यक्ति ने 80 करोड़ रुपए का दान किया। अब रूस को खतरा नहीं मानेगा अमेरिका। पुतिन को पसंद आई ट्रंप की दोस्ती वाली नई विदेश नीति। अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लाई है, जिसमें कहा गया है कि रूस को प्रत्यक्ष खतरा नहीं माना जाएगा। नई रणनीति में यूरोप को सभ्यागत विनाश का सामना करते हुए कमजोर शक्ति के रूप में चिन्हित किया गया है। रूसी सरकार ने अमेरिकी रणनीति के बदलाव का स्वागत किया और इसके तहत बेहतर सहयोग की उम्मीद जताई है। इमरान खान पागल हैं। पाकिस्तान में आर्मी के एक बयान ने आखिर कैसे मचा दिया संग्राम। पाकिस्तानी आर्मी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मानसिक रूप से अस्वस्थ और देश के लिए खतरा बताया है। पीटीआई ने सेना की आलोचना करते हुए कहा कि इमरान खान ने हमेशा देश और संस्थानों के पक्ष में मजबूती से आवाज उठाई है। पाकिस्तान सरकार में शामिल पार्टियों ने पीटीआई पर सेना को बदनाम करने और देश विरोधी नारों को फैलाने का आरोप लगाया। दिल्ली में पड़ने वाली है कड़कड़ाती ठंड। कश्मीर में आज होगी बर्फबारी। जान लीजिए मौसम से जुड़ा हुआ अपडेट। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है और दिल्ली कश्मीर में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर बढ़ी है। बता दें कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। धुंध और शीतलहर से ठंड और बढ़ गई है। अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था।
दिल्ली की हवा शिलोंग से 9 गुना जहरीली। AQI आज भी 300 के पार। जान लीजिए किन इलाकों की हालत है सबसे खराब। दिल्ली में AQI का औसत 318 है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। बवाना, मुंडका, विवेक विहार और आनंद विहार जैसे इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर 350 के ऊपर है। नवंबर में दिल्ली का वायु प्रदूषण अक्टूबर की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है। जिन्ना के चश्मे से देखने वालों ने वंदे मातरम के पदों को जानबूझकर बुलाया। संसद में बोले राजनाथ सिंह। लोकसभा में वंदे मातरम की 150 साल पूरा होने पर विशेष चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से शुरू हो गई है और वंदे मातरम पर कुल करीब 10 घंटे चर्चा का समय रखा गया, जिसमें बता दें आपको कि देर रात बहस जारी रही और पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया था। मार्केटिंग मैनेजर से टीवी स्टार, जान लीजिए कौन है। बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना सलमान खान के शो बिग बॉस 19 का विजेता गौरव खन्ना बने हैं। उन्होंने फरहाना भट्ट को हराकर जीत हासिल की है। गौरव खन्ना ने टीवी इंडस्ट्री में 2 दशक से अधिक समय तक काम किया और मुंबई से MBA किया है। उन्होंने अनुपमा टीवी शो में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाकर इंडियन टेली अवार्ड भी जीता था।